जय श्री राधे, जय श्री राधे। आप सभी का एक प्रश्न आया था कि शिवरात्रि सावन के महीने में शंकर भगवान की पूजा कैसे की जाती है। तो शंकर भगवान के बारे में अनेकों साधुओं ने जो जनरल नॉलेज दी है, अनेकों ब्राह्मणों ने जो जनरल नॉलेज दी है, वो सागर मंथन से जनरल नॉलेज मिलती है। सागर मंथन में भगवान भोलेनाथ ने जब वो विष धारण कर लिया था तो वो सावन का ही पवित्र पावन महीना था। तो उस समय जब विष धारण करने के बाद में जब उनको बहुत तकलीफ़ हुई, उनको बहुत परेशानी हुई, तो वो उस परेशानी को विशेष करके सहन नहीं कर पा रहे थे। तो सभी देवी देवताओं ने मिल कर के भगवान भोलेनाथ को स्नान कराना प्रारंभ कर दिया। भगवान भोलेनाथ को जल से स्नान कराया गया, भगवान भोलेनाथ को दूध से अभिषेक कराया गया, भगवान भोलेनाथ को शहद से स्नान कराया गया और भगवान भोलेनाथ को उस समय अनेकों प्रकार की जो ठंडी ठंडी चीज़ें थीं, जैसे कि गुलाब जल वगैरह, उससे भगवान भोलेनाथ को स्नान कराया गया। और इस प्रकार सावन का जब भी महीना आता है तो कलयुग के प्राणियों के लिए वो एक यादगार बन जाता है कि भगवान भोलेनाथ सावन के महीने में पृथ्वी पर हैं और उन्होंने विष धारण किया है। तो उन्हें स्नान कराने से आपकी और हमारी सभी की मनोकामना पूर्ण होती है। इसीलिए अनेकों साधु, अनेकों ब्राह्मण, अनेकों कथाकार अपने अपने तरीके से सभी बताते हैं कि भगवान भोलेनाथ को स्नान कैसे कराना चाहिए। वैसे तो ये भी कहा गया है कि अगर आपको एक बार को टाइम ना हो किसी मंदिर में जाने का, तो जो भी माताएं, बहनें, भाई बंधु जैसे अपने घर में भी शिवलिंग रख लेते हैं और उस शिवलिंग को रखने के बाद में जब वो शिवलिंग रख लेते हैं तो विशेष करके देखा गया है कि वो उसको एक बार स्नान करा के खाली छोड़ देते हैं। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। सावन के पवित्र पावन महीने के अंदर जितनी बार हो सके 3 पहर तो जरूरी है। एक सुबह उनको स्नान कराएं और हो सके तो पुनः फिर दोपहर को उन्हें स्नान कराएं और शाम को स्नान कराएं। और अगर कोई वैसा पात्र बन जाए कि उनके ऊपर वो पात्र लगा दिया जाए तो वो जल जितना भी भोले बाबा के ऊपर चढ़ता रहेगा उतना ही हमारे जीवन के संकट कष्ट मिटते रहेंगे। क्योंकि भोले बाबा ने जब विष को धारण किया था तो उस समय भोले बाबा को भी कष्ट हुआ था और कलयुग का प्राणी चाहता है कि मेरे कष्टों का निवारण हो, मेरे कष्ट हरे जाएं। तो भोले बाबा के पास तक आपको जाकर के उनकी शिवलिंग पर जल चढ़ाना पड़ेगा। और उसके कई तरीके हैं जल चढ़ाने के, बहुत से अभिषेक करा देते हैं, लेकिन इस समय की जो विशेष महत्वता है वो यही बताई गई है कि भोले बाबा सावन के महीने के अंदर पृथ्वी पर आते हैं और अक्सर करके उनकी शिवलिंग पर जल चढ़ाने से, उनकी शिवलिंग पर दूध चढ़ाने से, उनकी शिवलिंग पर शहद चढ़ाने से और उनकी शिवलिंग पर जैसे कि कई पूजा के कार्य बताए हैं साधु संतों ने, भांग भी चढ़ा देते हैं, धतूरा भी चढ़ा देते हैं, अकौआ भी चढ़ा देते हैं, बेल पत्र भी चढ़ा देते हैं। तो इस प्रकार से भोले बाबा की पूजा सावन के महीने में की जाती है। अब सभी अपने अपने तरीके से सावन के महीने में पूजा करते हैं, लेकिन एक पूजा बहुत ही महत्व मानी गई है और वो पूजा है कि आपके पास कुछ भी नहीं है तो सिर्फ 1 लोटा जल लेकर भी भोले बाबा को अगर आपने अर्पण कर दिया तब भी ये भोले बाबा प्रसन्न हो जाते हैं और हमारी सारी मनोकामना वो पूरी कर देते हैं। ऐसा शास्त्र कहते हैं। साधु संत महंत ब्राह्मण योगी तपस्वी जो भी शिव महापुराण के ज्ञाता हैं वो सभी कहते हैं कि भोले बाबा थोड़े से ही समय में प्रसन्न हो जाते हैं और हमारी सभी की मनोकामना वह पूर्ण कर देते हैं। ऐसा शास्त्रों के अंदर वर्णन किया गया है। और किसी देवता के लिए बहुत सारे पूजा सामग्री का इंतजाम करना पड़ता है, लेकिन सावन के महीने में मात्र 1 लोटा जल चढ़ाने से ही मेरे भोले बाबा प्रसन्न हो जाते हैं और हमारे भोले बाबा सबको आशीर्वाद दे देते हैं। शास्त्रों के अंदर कहा गया है कि भोले बाबा को सावन के महीने में अगर आपने 3 बार जल चढ़ा दिया, यानी सुबह के समय, फिर दोपहर के समय और फिर शाम के समय,
अगर आपने भोले बाबा को 3 बार जल चढ़ा दिया दिन में, तो समझ लो आपकी पूरी मनोकामना पूरी होती है, क्योंकि 3 पहर का जल चढ़ जाता है। इसी प्रकार से अगर हमारे पास कुछ भी ना हो तो भोले बाबा को हम मात्र 1 जल के लोटे से ही प्रसन्न कर सकते हैं। सिर्फ उनके पास जाना जरूरी है, और जो भक्त उनके पास जाते हैं वो उनको मानते हैं, वो उनकी सेवा करते हैं, वो इस चीज़ को विशेष करके ध्यान कर रखते हैं कि हमेशा भोले बाबा की पूजा हमें कैसी करनी चाहिए और भोले बाबा की सेवा हमें कैसी करनी चाहिए। तो आइए, महेश ठाकुर यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप ये जनरल नॉलेज ले रहे थे कि सावन के महीने में 1 लोटा जल चढ़ाने से भी भोलेनाथ हमारे कैसे प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए, आप और हम सभी हमेशा जुड़े रहते हैं। जो हमारे श्रोतागण हैं वो हमेशा सोचते हैं कि कुछ न कुछ महेश ठाकुर जी की तरफ से मिले। तो इस टाइम कोरोना वायरस जैसी बीमारी भारत देश में चल रही है, तो इस समय काम धंधे करीब करीब सभी बंद हैं, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि आपको छोटी मोटी जनरल नॉलेज देते रहें, जिससे कि आपका और हमारा जो प्रेम है वो सदा अमर रहे। शंकर भगवान की जय।